आज 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन अल्लाह के दो नामों का वजीफ़ा पढ़ लो, शाम तक हर हाजत पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख़ इतवार के दिन का ऐसा तेर बहदब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो शख्स भी इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ़ एक बार पढ़ लेगा, उसकी तकदीर के तमाम बंद दरवाज़े खुल जाते हैं, उसके नसीब के सितारे चमक उठते हैं। वो जिस चीज़ की हाजत करता है अल्लाह पाक उसके नसीब में लिख देता है। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह के महबूब को राज़ी करना। आज इस वजीफ़े को पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लें। जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो आपकी तमाम हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। जो बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है फिर अल्लाह पाक उसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देते हैं। अगर वो अल्लाह पाक से 100 करोड़ भी मांगता है, अल्लाह पाक उसके नसीब में लिख देते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा, आपके रुके हुए तमाम मामलात को फिर से शुरू कर देगा। ये वजीफ़ा माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख़ का ख़ास वजीफ़ा है। आप लोग इस अमल को पूरे दिन में कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, लेकिन एक ख़ास वक्त में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की किस्मत संवर जाएगी, आपके वारे नियारे हो जाएंगे। ये वजीफ़ा जो बंदा सुबह पढ़ेगा, शाम तक उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। शाम को पढ़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। इस वजीफ़े को आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात आप लोगों के पास मौजूद है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आप लोगों के हवाले डेली बेसिस पर ज़रूर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर किबले रुख होकर आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहीमी एक बार मेरे साथ भी ज़रूर पढ़िएगा ताकि मुझे और आप लोगों को सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोगों ने अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है कि फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ हाजत के लिए, फ़लाँ बीमारी के लिए, फ़लाँ परेशानी के लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। मिसाल के तौर पर आप लोग ये वजीफ़ा रिश्ते के लिए कर रहे हैं तो ये नीयत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल को मैं रिश्ते के लिए कर रहा हूँ, इस अमल की बरकत से रिश्ता अता फरमा। औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नीयत कर लें, या अल्लाह, इस वजीफ़े की बरकत से मुझे औलाद नरीना अता फरमा। कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये नीयत कर लें कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से मुझे बेहतरीन कारोबार अता फरमा। या आप लोग किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आज अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठ जाओगे तो मेरा अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज आप लोग जिस भी काम के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उस काम की नीयत आप लोगों ने लाजमी करनी है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा रब करीम के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये नाम अर्शे इलाही को हिला कर रख देता है। इस नाम की फ़जीलत और बरकत इतनी है कि आज हर कोई इस नाम की फ़जीलत से, इस नाम की बरकत से माला माल होना चाहता है। आपने या शहीद को पढ़ना है। या अल्लाह अब्बुल इज़्ज़त की वो पाक सिफ़त है कि जो शख्स भी या शहीद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पढ़ने वाले की तमाम हाजात को पूरा कर देते हैं। अगर आप अपनी नस्लों को शादो आबाद करना चाहते हैं, पूरा साल रिज़्क और दौलत का सिलाब चाहते हैं, तो आपने या शहीद को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी को अपनी खुली आँखों से देखोगे। बे औलादी के लिए, बेरोज़गारी के लिए, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए अगर कोई तंग दस्त है, रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, तो आप लोगों ने या शहीदों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो आप लोग तवज्जो कीजिएगा। या शहीदो एक बार हो गया, या शहीदो 2 बार हो गया, या शहीदो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोग या शहीदों को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आप लोगों को मौका मिल रहा है, फ़ायदा उठा लें। यह वजीफ़ा सिर्फ 1 बार पढ़ना है, 1 मिनट का वजीफ़ा है। पूरे साल की खुशियाँ, खुशहालियाँ आपके मुक़द्दर में लिख दी जाएंगी। अब आपने जैसे ही 11 बार या शहीदों को पढ़ लिया तो फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है। जो रब करीम की लाडली सूरत है, ये वो सूरत है कि रब करीम ने अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरतुल फातिहा से किया। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। सूरतुल फातिहा की तिलावत आप लोग समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार सूरत फातिहा को पढ़ना है। आज तक सिर्फ आप लोगों ने सुना ही होगा कि रब जब देने पर आता है, जब रब करीम राज़ी हो जाता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज ये अमल, ये वजीफ़ा करते ही आप लोग दोनों हाथ उठाकर दुआ देंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन इस तरह के बाकमाल और आज़मुदा आमाल कोई भी नहीं बताएगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 नाम हैं। एक नाम या रज़्ज़ाक़ु है और दूसरा नाम या वहाबु है। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर ही पढ़ना है। आज हर इंसान की कोशिश है कि उसके पास बहुत ज़्यादा रिज़्क और दौलत आ जाए, उसके पास बेशुमार दौलत के वसाइल हों, उसके पास बेशुमार रिज़्क और दौलत के ख़जाने हों। हर कोई चाहता है कि उसके बिगड़े काम संवर जाएं, रास्ते से रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तकलीफ़ें दूर हो जाएं। तो आज या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ने से रिज़्क इतना मिल जाएगा कि 7 नस्लों से भी ख़त्म नहीं होगा। या रज़्ज़ाक़ु यह रब की वो सिफ़त है कि जो शख्स भी या रज़्ज़ाक़ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 दरवाज़े रिज़्क के खोल देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 दरवाज़े रिज़्क के खुल रहे हैं। और या वहाबु पढ़ने से आप लोगों के रास्ते में जो कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, रुकावट है, तकलीफ़ है, बंदिश है, वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है? आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोग या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु को अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, आपकी नस्लों के लिए, आपकी हर मुश्किल परेशानी से आसानी के लिए और मकसद में कामयाबी के लिए। ये 2 नाम ऐसे लाजवाब हैं कि इनको पढ़ते साथ ही आपकी इनामात से झोलियाँ भर जाएंगी। जो मांगोगे मिल जाएगा। बस आप लोगों ने तवज्जो, ध्यान
और जिस तरह आपको तरतीब और तरगीब के साथ बताया गया है उसी तरह ही पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने चौथा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना और अल्लाह पाक के हबीब को राज़ी करना। आप लोगों ने चौथे नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप ये 4 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आप लोगों ने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आप लोगों का अमल मुकम्मल हो गया। अब फ़ौरी तौर पर आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने आप लोगों की सच्ची तौबा को कबूल फरमा लिया है, फिर ज़िद करके रब करीम से मांगिएगा, आँखों में आंसू लिए मांगिएगा। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी फिर भी नहीं आएगी। ये 4 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद, तौबा के बाद, अब दोनों हाथ उठाकर रब करीम से इनामात लेने का वक्त है। अब ज़िद करके अपने रब से ज़रूर मांगें। सजदे की हालत में आप मांगें। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। यह वजीफ़ा आप लोगों ने 21 मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके अल्लाह पाक बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रही। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।